मैं शिविर आगी प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ अखनूर। आज एक प्रेस वार्ता करके हम ये संदेश उन सरकार के आगे पहुँचाना चाहते हैं जो आज के समय में पत्रकार की जो है वैल्यू नहीं जानती है। जिस तरह से आप जानते हैं कि कठुआ में एक बड़ा शर्मनाक वाक़या पेश आता है कि एक वरिष्ठ पत्रकार जो दैनिक जागरण से राकेश शर्मा, जिन्हें मात्र सवाल करने पे उस पर हमला हो जाता है, उनको मारने की कोशिश की जाती है और पूरा जुलूस उन पे ऐसे टूट पड़ता है जैसे कोई वो एक मुजरिम हो। आज के समय में सबसे पहला सवाल यह कि पत्रकार का काम क्या होता है। पत्रकार का काम ही सवाल करना है, और अगर आपको सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो आप इग्नोर कर दें। आप कह दें कि नहीं, मुझे सवाल का जवाब नहीं देना है। लेकिन ऐसी बर्बरता, ऐसी बदतमीजी बड़ी संजीदगी के साथ आज का प्रेस क्लब ऑफ अखनूर की तरफ से हम ये कहते हैं कि ऐसी शर्मनाक घटना अगर ऐसे तरीके से सामने आएगी तो पत्रकार ग्राउंड पे कैसे काम करेगा, ऐसे लोगों की सेवा करेगा। इसके ऊपर सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना पड़ेगा। और प्रेस क्लब ऑफ अखनूर की तरफ से ये हम बता देते हैं, ये साफ कर देते हैं कि अगर जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताते हैं कि हम पेन डाउन और माइक डाउन भी आगे जो जारी सर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब अखनूर। जैसे कि सभी को पता ही है कि एक पत्रकार पे हमला किया जाता है। कठुआ में वरिष्ठ पत्रकार जो कि 25 साल से सेवा दे रहे थे, लोगों की, आम जनता की आवाज़ जो है प्रशासन आम जनता तक पहुंचा रहे थे। एक सवाल, जैसे कि पता है आपको कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसी को लेके सवाल किया गया। जब सवाल किया तो आगे से कुछ लोग जो है उनको मारने के लिए पड़ गए, और वीडियो विजुअल्स जैसे हमने देखे थे कि एक रॉड भी जो थी वो भी निकाली गई थी। जिस तरह से ये हमला हुआ है पत्रकारों पे सवाल चिन्ह पैदा करता है कि पत्रकार आखिर ग्राउंड में काम करेंगे तो कैसे करेंगे। ये भी जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने ये किया है उन पे FIR भी लगाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि जो भी और पत्रकार हैं जो घर से निकलते हैं, आम जन की आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, सरकारों तक पहुंचाते हैं, अगर इस तरह की घटनाएं सामने पेश आएंगी, पहले भी कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं, किस तरह से काम करेगा पत्रकार? क्या उसके लिए नेता लोग, एडमिनिस्ट्रेशन, क्या इसके लिए कोई कानून बनाएगा कि कल को कोई भी आता है पत्रकार पे हाथ उठा देता है, शीना जब्ती करता है, मोबाइल तोड़ने के प्रयास किए जाते हैं? किस तरह से ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से देखता है इन बातों को? FIR तो लगा दी गई है, कार्रवाई क्या होगी? FIR के साथ साथ उन पर क्या कुछ किया जाएगा उन लोगों के साथ? और रही बात आज की प्रेस वार्ता की, अखनूर के अंदर हमारे जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, प्रेस क्लब पूरा अखनूर यहाँ पे पहुँचा हुआ है, और निंदनीय ये घटना है कि किस तरह से एक पत्रकार पे हमला कर दिया जाता है। अखनूर के अंदर भी ऐसे कई घटनाएं, मामले जो है देखने को मिले हैं, पहले भी हुए हैं। और जब तक कोई अच्छा फैसला जो नहीं आता, उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो हमारे पत्रकार भाई जो हैं इस पे आगे जो प्रोसेस रहेगा, चाहे वो माइक डाउन की होगी, चाहे वो हड़ताल की बात होगी, तो पत्रकार बंधु जो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी उनके हक के लिए, हमारे हक के लिए, खुद के हक के लिए खड़ा होना, उसके लिए प्रयास जरूर करिए। और अखनूर की प्रेस क्लब जो है इसमें उस पत्रकार के साथ है, आगे भी सभी पत्रकारों के साथ बने रहेगी। इसके साथ कहना पड़ रहा है कि हम मीडिया वाले लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आज मजबूर होकर हमें अपनी खुद की आवाज़ मीडिया के माध्यम से उठानी पड़ रही है। वो इसलिए कि हमारे एक साथी पत्रकार राकेश कुमार जो कठुआ से हैं और दैनिक जागरण में पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने आतंकी हमले के बारे में, सिक्योरिटी लैब्स के बारे में एक सवाल पूछ लिया, जिसकी वजह से उन पर लाठी डंडों से वार किया गया और जख्मी हालत में उन्हें पुलिस द्वारा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि कठुआ में ही ऐसी वारदात हुई है, और भी जगहों पर कई ऐसी वारदातें हुई हैं। हमारे अखनूर में भी हुई है, शिवरागी के साथ हुई है, मोनू जी के साथ हुई है, मेरे खुद के साथ ऐसी घटना घट चुकी है, लेकिन कभी भी प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अभी जो मसला हुआ कठुआ में, वो तो उसकी तो जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसलिए हमारी प्रशासन से अपील है कि वो इस पर कोई ठोस कदम उठा के और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि दूसरी तरफ से भी काउंटर प्रचार लगाया गया है। वो प्रशासन द्वारा इसलिए लगाया गया है कि उन पर दबाव बनाया जाए पत्रकारों पर,
और किसी हद तक कंप्रोमाइज़ की स्टेज पर लाया जाए, जो कि इस चीज़ की हम और एक बात फिर साफ कर देते हैं कि सभी पत्रकारों को इकट्ठे होने का अभी समय है, क्योंकि वो सिर्फ जो वाक़या कठुआ में नहीं हुआ है वो हर एक क्षेत्र में सामने आता ही आता है। और सभी पत्रकारों से गुजारिश है कि वो अपने अपने क्षेत्र में, तो जहाँ से भी हों, किसी भी क्षेत्र से हों, वो कठुआ के उस वरिष्ठ पत्रकार, उस पत्रकार के साथ जिसने आवाज़ उठाई थी, जिसने सवाल किया था, उसके साथ खड़ा दिखना चाहिए। बस यही रिक्वेस्ट है कि सारे पत्रकार अपने क्षेत्र में कम से कम सरकार तक अपना ये मैसेज पहुंचा दे कि पत्रकार अकेला नहीं है, पत्रकार किसी क्षेत्र का नहीं है, पत्रकार आज के समय में सारे पत्रकार जो किसी भी क्षेत्र के हैं वो एक हैं। तो प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर, कठुआ प्रशासन ने संज्ञान लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।